क्या गौतम गंभीर ने पूरी तरह से टीम इंडिया को बर्बाद कर दिया है? अब देखिए, इंग्लैंड सीरीज के हार के बाद में हर किसी का यही मानना है कि गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपनी कोचिंग में ख़त्म कर दिया है। मतलब जिस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए और जिस तरह की उनकी रवैया था, वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा पाया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर ही, क्योंकि इसके पीछे देखिए, आप इंग्लैंड के खिलाफ मैच में, मैं पीछे की बात बाद में करूंगा, लेकिन जिस तरह की जो मैच हुआ है, जो पूरा स्कोर कार्ड है, मतलब आप एक बार उठा के देखिए खाली, मतलब किस तरह की खाली श्रेयस अय्यर के बल्ले से सिर्फ और सिर्फ 80 रन आए। इसके अलावा पूरा टॉप ऑर्डर, पूरा मिडिल ऑर्डर, पूरा आप फिनिशर तक देख लीजिए, किसी के रन नहीं है। और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि टीम से बहुत से प्लेयर को इनसिक्योरिटी बनी हुई है, अंदर बाहर होने का डर बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो लगातार टीम में खेल रहे हैं। फिर चाहे आप अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, इन सब की बात कर लीजिए, इनको क्या हुआ है? इनके बल्ले से काहे रन नहीं आ रहा है? मतलब 158, आप T20 खेल रहे हैं, आप IPL में 250 रन बना रहे हैं, उसके बाद 158। सोचने वाली बात है ना कि कोच, ठीक है, आप दोष देते रहिए उनको, वो उनका हो सकता है डिसीजन गलत हो सकता है, वो बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती है जो इस पर उनको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, लेकिन टीम एज अ ग्राउंड पे जब उतरती है तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मतलब कुछ भी। हाँ, मतलब देखिए, अगर 158 के बदले में, मैं तो कहता हूँ, अगर ये 210-20 भी रन बना होता ना, फिर भी टीम इंडिया हार जाती, क्योंकि इंग्लैंड ने इसे ख़त्म कहाँ किया है वो देखना ज़रूरी होता है। मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 13 ओवर में उन्होंने पूरा टारगेट चेस कर लिया है। ऐसे में बॉलर कहाँ थे? मतलब बैटिंग नहीं चल रही है, ठीक है, लेकिन बॉलिंग लाइनिंग भी उसी तरह की बनी हुई है। अब अगर पूरी की पूरी टीम ही फ्लॉप रहे तो भाई सीरीज क्या, मतलब मैच क्या, सीरीज क्या, मतलब जो भी दौरा होगा वो हार ही जाएंगे। तो ऐसे में पूरी तरह से दोष सिर्फ और सिर्फ कोच को दे देना और पूरे प्लेयरों को सेव कर देना, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। कोच चेंज होंगे या फिर उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे, आप उनको कहते रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनके परफॉर्मेंस में भी बात करनी चाहिए। हालांकि गौतम गंभीर का भी रिकॉर्ड कुछ बहुत खास रहा नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से उन्हें हार मिली है, चाहे फिर वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो, न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, और अभी आयरलैंड, इंग्लैंड भी तो हार ही गई है सीरीज़, भले ख़त्म नहीं हुई है, एक मैच बचा हुआ है, लेकिन सीरीज़ हार गई है। तो इतनी सारी हार कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के भी उस एक्सपेरिमेंट वाले सवाल पर, मतलब एक तरह से सवाल खड़ा करती है कि जिस तरह से उनका जो प्लान रहता है एक्सपेरिमेंट का, मतलब इतनी ज़्यादा टीम में एक्सपेरिमेंट अगर करोगे तो टीम का यही हाल हो जाएगा। मतलब ये टीम इंडिया है, कोई प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनी नहीं है कि जिसमें परफॉर्मेंस के दम पे एम्प्लॉय को रखा जाएगा या फिर नहीं रखा जाएगा। आप परफॉर्मेंस देखिए, इम्पॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस सबके बहुत ज़रूरी है, ये हर किसी को समझ आता है कि अगर टीम में प्लेयर का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उसे खिला के कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 1-2 मैच खिला के या 2-3 मैच खिला के आप बैठा देते हैं। अरे आप तो मतलब वर्ल्ड चैंपियन को बैठा दे रहे हैं। मतलब संजू सैमसन को देखिए जिस तरह से आपने बाहर किया, ये भी सोचने वाली बात है कि आप मतलब मौका किसे दे रहे हैं? क्यों ना आपकी पूरी टीम हारे? आपकी टीम में ना बॉलर फिक्स है ना बैटर फिक्स है। नतीजा देख लीजिए आप, जिस तरह के मैच में हर कोई बॉलिंग किया, सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट मिला है। मतलब T20 में टीम जीत जा रही है, 14वें ओवर में फिनिश कर दे रही है पूरे मैच को, और टीम का 1 विकेट गिरा हुआ है। ऐसे में आपके बॉलर मतलब किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, आप इस पर विचार कर सकते हैं। फिर चाहे शिवम दुबे हो, वाशिंगटन सुंदर हो, प्रिंस यादव हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, सभी फ्लॉप हैं। और जब इतने सारे बॉलर, इतने सारे बैट्समैन एक साथ में फ्लॉप होंगे तो टीम को कौन जिताएगा? सिर्फ और सिर्फ कप्तान, सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर। मतलब क्या चाहते हैं आप उनसे? जादू कर दें आगे कि कुछ भी कर दे, नया कप्तान बनाए तो भाई 80 रन तो बनाया ना। जिस पिच पे मतलब अच्छे अच्छे बैट्समैन नहीं चल रहे हैं, उस पिच पे अकेले खड़ा होके 80 रन लगा के गया है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है किसी को। तो आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर को ही दोष देना सही होगा और टीम के जो प्लेयर है वो कहीं ना कहीं अपने रोल को पूरी तरह से निभा रहे हैं?
हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।